दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। भारत द्वारा हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसने फ्रांस समेत अमेरिका की धड़कन तेज कर दी है, क्योंकि यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर की बात है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। ये खबर इंडियन एयरफोर्स को लेकर सामने आई है। यूँ तो इस पर हमें 2 दिन पहले ही वीडियो लेकर आनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया। इसीलिए आज हम इस पर डिटेल वीडियो लेकर आए हैं और जानेंगे भारत के इस फैसले से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है फ्रांस और अमेरिका पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल भारत ने 114 विमान उतारने का फैसला कर लिया है। हैरान करने वाली बात इसमें यह है कि इसमें से मात्र 18 फाइटर जेट ही बाहर से बनकर आएंगे, यानी कि बाकी बचे 96 फाइटर जेट्स भारत में ही भारत की कंपनी के साथ मिलकर बनेंगे। यानी कि अब मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स चीन और पाकिस्तान से लोहा लेते नजर आएंगे। भारतीय वायुसेना इन फाइटर जेट्स को बाय ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया योजना के तहत तैयार करने जा रही है। यानी कि आसान भाषा में समझे तो बाहर की कंपनियां इन जेट्स को स्वदेशी तकनीक के साथ इन्हें तैयार करेगी। बाकायदा इसके लिए दुनिया भर की कंपनियां लाइन लगाकर खड़ी हुई है, जिसमें बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, साब, मिग, इरकत कॉर्पोरेशन और डेसॉल्ट एविएशन जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनियां शामिल है। इन फाइटर जेट्स का सौदा जिस भी कंपनी के साथ होगा, बताया जा रहा है कि वो पूरे $20 बिलियन का सौदा होगा। इसमें फ्रांसीसी राफेल, बोइंग का F-15EX और FA-18, फ्रांस का राफेल काफी आगे है। भारत ने पहले ही फ्रांस के साथ 36 राफेल की डील की थी, जो कि पूरी हो चुकी है। भारतीय सेना इस एयरक्राफ्ट से काफी ज्यादा खुश भी है, लेकिन भारत इससे भी थोड़ा एडवांस एयरक्राफ्ट की तरफ रुख करना चाह रहा है। यूँ तो आज के समय में राफेल किसी भी एयरक्राफ्ट को टक्कर देने की क्षमता रखता है, लेकिन बावजूद भारत कई अन्य एयरक्राफ्ट और खासकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट की तरफ नजरें गड़ाए बैठा है। अमेरिका भी भारत को पहली बार फाइटर जेट बेचने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका भारत के लिए बेस्ट विकल्प भी साबित हो सकता है। इसके कई कारण है। भारत ने इससे पहले अमेरिका से फाइटर जेट नहीं खरीदा था, जिसका कारण उसका दोगलापन था, क्योंकि समय आने पर अमेरिका पार्ट्स वगैरह की सप्लाई रोक सकता था। साथ ही इंटरनेशनली अपनी पॉलिसी के साथ लेकर चलने के लिए ब्लैकमेल भी कर सकता था। आज अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जिस कारण F-16 एयरक्राफ्ट के पार्ट्स की सप्लाई यूएस ने रोक रखी है। वहीं पर इसके अलावा एक और दिक्कत अमेरिका की टर्म्स एंड कंडीशन है। वो कंडीशन रख देता है कि इनका इस्तेमाल आप इन देशों पर नहीं कर सकते और भी अन्य कंडीशन। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ पता होने के बावजूद आज अमेरिकी एयरक्राफ्ट के सेलेक्ट होने के चांसेस नेवी और एयरफोर्स के लिए क्यों हैं? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। पहला, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका को भारत के साथ की जरूरत है। भारत को मजबूत करके अमेरिका चीन पर दबाव बना सकता है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का चीन ही है। ये सब पॉलिटिकल रीजन है। वहीं पर इसके अलावा क्योंकि भारत अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर चीजों को खरीदता है, तो अमेरिका के रूल्स एंड रेगुलेशन मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि युद्ध की परिस्थिति या समय आने पर पार्ट्स की सप्लाई अमेरिका रोक दे तो क्या होगा। तो इसीलिए मेक इन इंडिया के तहत विमान को भारत में बनाया जाना है। जब फाइटर जेट की यूनिट भारत में लगेगी और यहीं पर विमान बनाए जाएंगे, तो हमें बाहर से पार्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कारण है कि अब अमेरिका को लेकर इस तरह की समस्या भारत के सामने नहीं होने वाली। अमेरिकी एयरक्राफ्ट को जो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर मिल रहा है, वो इसका प्राइस है नेवी के लिए। जितने प्राइस में 2 राफेल M खरीदे जाएंगे, उतने भी प्राइस में 4 FA-18 भारत अमेरिका से खरीद सकता है। दूसरा जो एयरफोर्स के लिए बड़ा एडवांटेज मिलता है अमेरिका के F-15EX को लेकर, तो वो ये है कि हवाई युद्ध में F-15EX से बढ़िया फाइटर जेट पूरी दुनिया में कोई सा नहीं है। यह फाइटर जेट अब तक 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को मार गिरा चुका है और एक बार भी खुद निशाना नहीं बना है। अमेरिका दरअसल F-15 स्टेल्थ विमान को बना रहा था। जब इस विमान की लागत काफी बढ़ गई तो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय चिंतित होने लगा। उस समय अमेरिका को बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों की जरूरत थी, लेकिन बजट के कारण बड़ी संख्या में F-35 वो नहीं खरीद सकता था। इसीलिए F-15EX को इसके पुराने मॉडल से विकसित किया गया, जिसमें कई सारी खूबियां F-35 की ही शामिल है। यही कारण है कि एयरफोर्स के लिए F-15EX और नेवी के लिए FA-18, जिसका ट्रायल गोवा में कंडक्ट भी किया गया, इसके काफी चांसेस है सेलेक्ट होने के। और इसको टक्कर दे रहा है वो फ्रांसीसी राफेल दे रहा है, जो किसी से भी कम नहीं है। भारतीय एयरफोर्स ने विदेशी विक्रेताओं के साथ बैठक की और उनसे मेक इन इंडिया परियोजना को अंजाम देने पर बात की। सरकार की योजना के मुताबिक शुरुआती 18 विमान आयात करने के बाद अगले 36 लड़ाकू जेट देश में ही बनाए जाएंगे। वहीं पर इनकी कीमत फॉरेन और इंडियन करेंसी में यानी दोनों में की जाएगी। आखिरी 60 फाइटर जेट की जिम्मेदारी भारतीय पार्टनर्स की होगी, जिसके लिए सरकार केवल भारतीय मुद्रा में पेमेंट करेगी। भारतीय वायुसेना अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड की तलाश में है, क्योंकि वह एक ऐसा विमान चाहती है जिसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो और सर्विस ज्यादा। इंडियन एयरफोर्स राफेल से काफी ज्यादा संतुष्ट है, इसीलिए फ्रांस इस डील में काफी आगे चल
रहा है, लेकिन कड़ी टक्कर अमेरिका भी दे रहा है। अब समय आ गया है कि भारत इसका ऑर्डर जल्द से जल्द दे दे। आपके हिसाब से भारत को फ्रांस और अमेरिका में से किसे चुनना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दे। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।